28% के अलावा सभी लोग 10वीं 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। क्यों? अवेयरनेस की कमी की वजह से, पैसे की अभाव की वजह से। बंद कमरे में माँ टॉस करती है कि हेड आया तो बड़ी को पढ़ाएंगे, टेल आया तो छोटी को पढ़ाएंगे। एक आपदा है शिक्षा की व्यवस्था में, और इस व्यवस्था के लिए हम लोगों ने एक संकल्प मिशन बनाया। एक मिशन जिसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने, मां महीन ने 2015 में अवार्ड किया। हम इसकी आपके साथ चर्चा करने आए। हम इस बात को आपसे बोलने आए हैं कि हम एक ऐसा पत्रकार ढूंढ रहे हैं, एक ऐसी ताकत ढूंढ रहे हैं। मैं आपको एक वचन दे रहा हूं, एक ऐसा वचन जो इसमें आपको दिखेगा। हम आपको ऐसा बनना और देखना चाहते हैं। इस एनवलप को आज सुबह रिसीव किया है मैंने। इसमें लिखा हुआ है, भारत सरकार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अप्रिसिएशन लेटर भेजा। इस अप्रिसिएशन लेटर में ये लिखा हुआ है कि थैंक यू, मैंने अब तक 54 लोगों को भेजा आपकी ऑफिस में। जिसको भी भेजा, जिस जगह भी भेजा, जिस हालत में भी भेजा, वो आकर ये कहते हैं कि थैंक यू, आपने मुझे सही जगह भेजा। और मेरा ना कि सिर्फ नामांकन हुआ, बल्कि उसकी टोटल ट्यूशन फीस को रिम्बर्स किया गया, 0 किया गया। ये उनका लिखा हुआ है, इसको आप अपनी एक कॉपी लेके चलिए। मैं क्या चाहता हूं कि मेरा पत्रकार, इस BDN 24 न्यूज चैनल का पत्रकार इतना ताकतवर हो कि जिस गरीब के बेटा बेटी के सर पे हाथ रख दे, उसको एक वचन दे पाए कि अगर तुम पढ़ना चाहते हो, तुम में सच में 10वीं 12वीं के बाद पढ़ने की काबिलियत है, चाहत है, ख्वाहिश है, सच में तुम संकल्पित हो, तो इस हिंदुस्तान की कोई ताकत, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई टेस्ट, कोई इम्तिहान, कोई एग्जाम, कोई एंट्रेंस तुम्हें 122 टेक्निकल, पैरामेडिक, मैनेजमेंट और मेडिकल कोर्स करने से नहीं रोक पाएगा। ये मेरे पत्रकार के प्रस्ताव करता है। तो जिसके सर पे हाथ रख दे, वो अपने बच्चे को सिर्फ गांव में ये नहीं करे कि समस्या क्या है, बल्कि वो इतनी ताकतवर हो कि वो जिसके सर पे हाथ रख दे कहे कि मैं एक ऐसी संस्था से हूं, मेरा परिवार एक ऐसी संस्था से जुड़ा हुआ है, हमारा चैनल के एडवाइजरी काउंसिल में एक ऐसा व्यक्ति भी है जिस व्यक्ति की अपनी एक ताकत और गरिमा है कि वो जिस व्यक्ति को भी चाहे आपके बच्चे को हायर एजुकेशन में 0 ट्यूशन फीस पे ला सकते हैं। आप कितने कोर्सेज में? 122 कोर्सेज में हम उस बच्चे को गोद लेके पढ़ाएंगे। कुछ दिन पहले जब मैंने ये ऐलान किया था, तो इसको 1 मिलियन लोगों ने शेयर किया। अब जाके चैनल पे देखिए। मैं ये कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि हम एक ऐसी व्यवस्था लेके आए हैं, इस व्यवस्था में हायर एजुकेशन की जो सबसे कीमती सीट है, हायर एजुकेशन में 2 तरह की सीटें हैं। एक सीट है जनरल एजुकेशन और एक सीट है हायर एजुकेशन में टेक्निकल, पैरामेडिक, मैनेजमेंट और मेडिकल एजुकेशन। ये अमीरों के मांग का वो सिंदूर है जो सिर्फ अमीरों के सर पे लगा हुआ है। हमारा लक्ष्य ये है, मैं अवैस अंबर का लक्ष्य है कि किस तरह ये मांग का सिंदूर गरीबों के घर तक पहुंचे। गरीबों, हम ये चाहते हैं। तो हम आपसे क्या ख्वाहिश रखते, आपसे क्या उम्मीद रखते। एक इस मीटिंग का पूरा मकसद, मैंने उनसे बोला, राणा रंजीत जी हमें 20-15 मिनट दीजिए ताकि हम अपने उस पत्रकार को एक ताकत दे सकें कि वो सिर्फ पत्रकार ना हो, बल्कि उसकी कलम में इतनी ताकत हो जैसे फिल्मों में देखते हैं। जैसे गुरु फिल्म के अंदर जब मिथुन चक्रवर्ती सामने आ जाते थे, तो उस गुरु फिल्म का जो हीरो था अभिषेक बच्चन, वो घबरा जाता था। वो क्या थे? पत्रकार थे। और पूरी गुरु फिल्म में एक ऐसा आईना बना है पत्रकार। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? मूवी देखते हैं, भूल जाते हैं। मूवीज आर ऑलवेज द मिरर ऑफ द सोसाइटी। वो कुछ सिखाना चाहती है। तो हमारा पत्रकार भी ऐसा पत्रकार हो कि जिस गांव में हो, वो गांव का सिपाही ना हो, एक लौता ऐसा आर्मी हो, 1 मैन आर्मी हो, वो अकेले उस गांव के अंदर। वो ये कहे कि कोई राजू, कोई रहीम, कोई रोहन, कोई अली, कोई शाजिया,
अगर पढ़ना चाहती है, उसके माँ बाप के पास उसको पढ़ाने का पैसा नहीं है, तो मैं अवैस अंबर अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, अगर इस दरवाजे से कोई भी एक गरीब का बेटा बेटी ट्यूशन फीस की वजह से नहीं पढ़ पा रहा है, तो आपके पास पहला ये मुद्दा जो गांव तक पहुंचना चाहिए, जिससे गांव का निर्माण हो सकता है, उसमें आप सही पत्रकार की भूमिका नहीं निभा पाए। मैं वादा कर रहा हूं, यहाँ एक भी खाली नहीं रहेगा। आप अपने घरों से अपने भाइयों को, अपनी बहनों को पढ़ने के लिए निकालिए। और आपको एक कंसर्न बता रहा हूं, हिंदू भाइयों का कंसर्न, मुस्लिम भाइयों का कंसर्न, धर्म के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, लोगों को हिजाब में घर में रखना चाहते हैं। याद रखिए, अगर हमने अपनी बेटियों को रेडियोलॉजिस्ट नहीं बनाया, अगर हमने अपनी बेटियों को एनेस्थेसिया से नहीं जोड़ा, हमने अपनी बेटियों को रिस्पिरेटरी से नहीं जोड़ा, हमने अपनी बेटियों को पैरामेडिक काउंसिल से नहीं जोड़ा, तो किसी का कोई हिजाब, कोई पर्दा, चाहे वो हिंदू बहने हो या मुस्लिम बहने हो, उनका पर्दा नहीं रह जाएगा। इसलिए हमें सामाजिक न्याय के लिए भी इस काम को करना चाहिए। तो हम आपसे क्या मांग कर रहे हैं कि टेक्निकल, पैरामेडिक, मैनेजमेंट और मेडिकल, जिस व्यवस्था की 4 लाख से 5 लाख रुपया कीमत है, मैं आपको वचन दे रहा हूं कि ना उसे कोई उधार लेना होगा, ना कोई लोन लेना होगा, ना कोई मॉर्गेज करना होगा। हम उसे उसी समय जब वो आएगा और 4 बातें कहेगा, वो सिर्फ 4 बातें कहना चाहिए, और हम उसके कहेंगे भैया इन 4 बातों में अगर आपने हाँ कह दिया तो हम आपको गोद लेके पढ़ाने को तैयार हैं। और ये कार्यक्रम का नाम है